हरदोई के सनबीम स्कूल से एक वीडियो वायरल हुआ। स्कूल में एक माँ सामने खड़ी थी, उसका बच्चा उस स्कूल में यूकेजी में पढ़ रहा था। वो माँ बस इतना कह रही थी कि उसे थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, क्योंकि वो उन नोटबुक्स को बाहर से ले आई थी जो उसे स्कूल से लेने के लिए कहा गया था और जो उसके लिए बाहर से लेना अफोर्डेबल था। लेकिन सामने खड़ी प्रिंसिपल बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उसकी आवाज ऊंची थी, टोन एग्रेसिव थी और पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि क्लासरूम में मौजूद बच्चे भी चुपचाप होकर ये सब कुछ देख रहे थे। बच्चे की माँ अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रही थी और उसे बीच बीच में रोका जा रहा था। गेट लॉस्ट जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे थे उसके साथ। बच्चे की माँ से यहाँ तक कहा गया कि अगर रूल्स फॉलो नहीं किए गए तो बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! Shut up! अब ये वीडियो कुछ ही घंटे में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट करने लग गए। कुछ लोग गुस्सा थे, कुछ लोग शॉक्ड थे। सवाल उठने लगे कि स्कूल की एक नोटबुक बाहर से खरीदने पर इतना बवाल क्यों? यानी कि फीस, स्कूल की यूनिफॉर्म, बुक्स, यहाँ तक कि नोटबुक, पेंसिल तक स्कूल से खरीदो। लेकिन अगर थोड़ी देर रुककर इस पूरे इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया जाए तो ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं लगता है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि स्कूल का सिस्टम बदल चुका है। स्कूल्स आज पेरेंट्स को एक कस्टमर की तरह देखते हैं और स्कूल को एक बिजनेस की तरह, जहां 50 रुपए का लॉस भी सहा नहीं जा सकता। भारत में एजुकेशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब लर्निंग किसी बिल्डिंग, क्लासरूम या फिर बोर्ड से लिमिटेड नहीं होती थी। ये एक रिलेशनशिप था गुरु और शिष्य के बीच में। गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि सीखने जाता था। वो अपने गुरु के साथ रहता था, उसकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करता था और उसी प्रोसेस में सब कुछ सीखता था। वहां पर केवल बुक्स ही प्राइमरी सोर्स नहीं थी, बल्कि लाइफ इटसेल्फ वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशन का गोल सिर्फ एजुकेशन ट्रांसफर करना नहीं था, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी था। अपने आप को समझना, अपनी ड्यूटीज को समझना और सोसाइटी में अपने रोल को पहचानना इसका हिस्सा होता था। कोई फिक्स्ड फीस नहीं होती थी और अंत में दक्षिणा दी जाती थी, जो कि वॉलंटरीली होती थी और स्टूडेंट की कैपेसिटी और इंटेंट पर डिपेंड करती थी। और मैनी टाइम्स तो आचार्य को कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिस्पेक्ट का था। यह वो समय था जब गुरु केवल टीचर नहीं होता था, बल्कि मेंटोर, गाइड और रोल मॉडल भी होता था। लेकिन फिर ये धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर बदलने लग गया। थॉमस मैकॉले के टाइम पर एक नया एजुकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका पर्पस ही अलग था। इस मॉडल का गोल होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स तैयार करना था। ऐसे लोग जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, सिस्टम में फिट हो जाएं और ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करें, बेसिकली क्लर्क बनने का काम करें। इस मॉडल में स्टैंडर्डाइजेशन था और स्ट्रक्चर था, लेकिन धीरे धीरे इसमें से वो एसेंस गायब हो गया जो पहले एजुकेशन का कोर हुआ करता था। और यही मॉडल आगे चलकर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन बन गया। समय के साथ एजुकेशन का पूरा नेचर चेंज हो गया। अब ये सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस नहीं रह गया है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें प्लानिंग है, पैसा है और प्रॉफिट भी क्लियरली दिखता है। पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर हर महीने एक बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। स्कूल की फीस, कोचिंग फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, सब कुछ एक कंबाइंड फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। और कई केसेस में तो पेरेंट्स को इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता है कि वो स्पेसिफिक वेंडर से ही बुक्स, नोटबुक्स या फिर यूनिफॉर्म्स खरीदें। और हरदोई का ये इंसिडेंट इसी लार्जर पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है कि आज भारत के अंदर प्राइवेट स्कूल एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहां हर लेवल पर पैसा और प्रॉफिट कैसे कमाया जाए ये सोचा जाता है। मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में यूकेजी या फिर सीनियर केजी की एनुअल फीस 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मंथली फीस 4,000 रुपए से 38,000 रुपए तक जाती है, जिसका मतलब होता है कि एनुअल खर्च 48,000 रुपए से 4.5 लाख रुपए तक हो सकता है। और भाई साहब, इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल्स के अंदर तो ये कॉस्ट 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक जाती है। यूनिफॉर्म्स, बुक्स, नोटबुक्स और लैब किट्स को ऑप्शनल बताया जाता है, लेकिन पेरेंट्स को स्पेसिफिक वेंडर से ही परचेज करने के लिए पुश किया जाता है और इससे पेरेंट्स का ओवरऑल खर्चा 20 से 30% और बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है कोचिंग इकोसिस्टम का। राजस्थान का कोटा, जिसे पॉपुलरली कोटा फैक्ट्री कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। यहाँ लाखों स्टूडेंट्स आते हैं और पूरा इकोसिस्टम हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। एक स्टूडेंट का टोटल सालाना खर्चा ट्यूशन, हॉस्टल और फूड मिलाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। हालांकि ये इंस्टीट्यूट्स आपको IIT टॉपर्स भी देते हैं, वो बात अलग है। इसके अलावा यूपीएससी कोचिंग भी एक मेजर इंडस्ट्री बन चुका है। विजिराम एंड रवि, विजन IAS
और दृष्टि IAS जैसे इंस्टीट्यूट्स 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज और एक्स्ट्रा मटेरियल एडिशनल कॉस्ट बन जाते हैं। और अगर एक स्टूडेंट की पूरी एजुकेशनल जर्नी को देखा जाए, यानी कि UKG से ग्रेजुएशन और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन तक, तो एक मिडिल क्लास फैमिली 10 से 20 लाख रुपए तक स्पेंड कर देती है अपने बच्चे पर। देखिए, ये बात कहनी बिल्कुल गलत होगी कि हर स्कूल ऐसा करता है या फिर हर टीचर इसी माइंडसेट के साथ काम करता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आज यही दिखता है कि सिस्टम धीरे धीरे फाइनेंशियली ड्रिवन हो चुका है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट ट्रस्ट पर पड़ता है। जहां पहले एजुकेशन एक सहयोग का प्रोसेस था, वहीं अब इसमें एक ट्रांजैक्शन जैसी फीलिंग आने लगी है। टीचर्स के रोल में भी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है। इतिहास में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिलेशन नहीं था, बल्कि एक विजन बिल्डिंग प्रोसेस था। आज भी बहुत से टीचर्स जेन्युइनली डेडिकेटेड हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में उनका रोल प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चुका है। और इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट के साथ पर्सनल कनेक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है, जो पहले एजुकेशन का कोर एलिमेंट था। देखिए, ये कहना भी सही नहीं होगा कि पहले सब कुछ परफेक्ट था और आज सब कुछ गलत है। दोनों फेजेस के अपने लिमिटेशंस हैं और अपनी स्ट्रेंथ हैं, लेकिन ये बात साफ दिखती है कि फोकस शिफ्ट हो चुका है। पर यहाँ पर ना एक सवाल है जो रेयरली पूछा जाता है, अगर ये सिस्टम इतना प्रॉब्लमेटिक है तो पेरेंट्स इसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब एक शब्द का है, और वो शब्द है डर। लेकिन ये डर फीस का नहीं है, ये डर पीछे रह जाने का है। भारत में आज एजुकेशन एक रेस बन चुकी है और हर पेरेंट जानता है या कम से कम महसूस करता है कि अगर उसका बच्चा इस रेस में नहीं है, सही स्कूल में नहीं है, सही कोचिंग नहीं कर रहा है, तो वो पीछे रह जाएगा। अब देखिए, ये डर रैशनल भी है और इरेशनल भी। रैशनल इसलिए क्योंकि कंपटीशन सच में है, लेकिन इरेशनल इसलिए क्योंकि इस रेस की फिनिश लाइन कहां पर है ये कोई नहीं जानता है। और इसीलिए जब एक प्रिंसिपल एक माँ से गेट लॉस्ट कहती है, तब भी वो माँ वापस आती है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके पास ऑल्टरनेट ही क्या है? बच्चे को दूसरे स्कूल में डलवा दे, या फिर नया एडमिशन का प्रोसेस चालू करवाए, नई फीस भरे, या फिर नए नए एडजस्टमेंट करे। और सबसे बड़ा डर, कहीं बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए। वो माँ इसलिए नहीं झुकती क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए झुकती है कि सिस्टम ने उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। और यही साइकोलॉजी इस पूरे डर के इकोसिस्टम को चलाती है। हरदोई में नोटबुक्स वाला ये इशू कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक पैटर्न है। और शायद इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब तक हम इस पैटर्न को क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये पैटर्न टूटने वाला नहीं है और कोई चेंज आने वाला नहीं है।